नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए, लड़की की जिंदगी तबाह हो गई। क्षितिज तक धूप पसरी हुई थी। दोपहर की लू से चक्कर काटती रेत के बवंडर दौड़ रहे थे। सूरज आकाश में जल रहा था और धरती तप रही थी। अन्नों की छाती भी धरती की तरह जल रही थी। सामने छत की मुंडेर पर सूखने डाले गए कपड़े फरफरा रहे थे। उसे लगा, मेरा दुख भी इसी तरह फरफरा रहा है। वह खिड़की में अपनी कुहनियां टिकाए खड़ी थी। दोनों हथेलियों पर ठुंडी रखकर चुपचाप सामने खंडहर को देखती रही। क्या हुआ? बशीरा ने अंदर आते ही पूछा। वह चुप रही। अरे बताती क्यों नहीं, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है क्या? आजकल तेरा दिमाग आसमान पर चढ़ गया है। गूंगी हो गई है क्या? क्या हुआ? बता नहीं तो क्या कर लेगा तू? बोल, क्या करेगा? मारेगा मुझे? घर से निकाल देगा? क्यों नहीं, सब अधिकार तो तुम मर्दों को ही तो मिले हुए हैं। वह बिफर कर बोली। आज अन्नो को पूरी पुरुष जाति पर क्रोध आया हुआ था। अरे जा, बहुत देखे तेरे जैसे। आज क्या तू पागल हो गई है? उसने हैरत से पूछा। हाँ, इतने साल मैं पागल ही तो थी। अब अक्ल आ गई है। क्यों डरती फिरूं मैं मर्दों से? जा निकल मेरे घर से। अनारकली ने दरवाजे के पास जाकर दरवाजे की चिटकनी खोल दी। अंगुली से बाहर का रास्ता दिखाया। बशीरा उसे आश्चर्य से देखा था। यूं तो रोज ही छोटी छोटी बातों में तू मैं होती रहती थी। एक दूसरे को फाड़ खाने की नौबत आ जाती थी, पर जल्दी वापस दोस्ती हो जाती थी और गले में बाहें डाले खुशी से जीने लगते। मैं तुझे तलाक देती हूँ, वह जोर से बोली। जा भाग यहाँ से। तुझे होश नहीं है? न जाने क्या सोचकर वह तेजी से बाहर चला गया। मुरुदला ने खुद को कागज की नाव की तरह अतीत के प्रवाह में बहने छोड़ दिया। अतीत की घटनाएं उसकी आंखों के सामने तैरने लगी। अगर उसकी जिंदगी में वो लम्हे नहीं आते तो शायद वह कभी मशहूर दाई का काम नहीं करती होती। किसी करोड़पति घराने की बहू बनकर ऐश कर रही होती। तब उसके चारों तरफ उजाला था। शाम होते ही आसमान रंग बिरंगा हो जाता था। हर सुबह खुशबुओं से महकती थी। कहीं कोई अभाव नहीं था। वे दिन कितने खुशनुमा थे। चिड़ियों की उड़ान उसे कितनी अच्छी लगती थी। अब तो आसमान मटमैला हो गया है। धूप सवेरे की ठंडी हवा को जलाने लगी है। किरणें तिलमिलाकर गर्म हो गई। उसे लगा, किसी अभिशापपूर्ण निश्वास सी गर्म हवा मेरे चारों तरफ बह रही है। जब वह इस गांव में आई थी, उसके पास कोई सामान नहीं था। बस प्रेमी द्वारा दिया गया नाम था अनारकली। अनारकली, अनार की कली सी सुंदर गोरे गुलाबी रंगत की नाजुक नादान लड़की। अधिक पैसा व प्यार ने उसे विद्रोही बना दिया था। माता पिता ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उनकी बात क्यों मानूं? मुझे प्रेम करने वाला साथी मिल गया है तो घर वालों को ऐतराज क्यों? बाहर वर्षा की झड़ी लगी थी। रिमझिम की ध्वनि के बीच रेलगाड़ी अपनी तेज गति से दौड़ी जा रही थी। उनिंदी आंखों से मृदुला ने चंदन सी के सीने पर सिर रखते हुए पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? इस धरती पर हमारा स्वर्ग कहाँ है? शिमला होटल में कमरा बुक है। वहां शादी करके वापस आ जाएंगे, फिर तो हमें घर वाले अपना लेंगे। चंदन ने कहा, ओ डार्लिंग माई लव। वह खुश होकर बोला, तुम दुल्हन बनने के लिए गहने कपड़े लाई हो ना? हाँ, पूरी तैयारी है। देखो उन दोनों अटैचियों को, रुपये, कपड़े, गहने सब वेल। उसके होठों पर भेद भरी मुस्कान थी। 4 दिन शिमला की यात्रा के रोमांचक क्षणों में मनपसंद साथी को पाकर स्वयं ही समझ न पाई कि कब वह समर्पिता बन गई। प्रणय सागर में अकंठ डूबती रही। उसका न तो मन कुंवारा रहा न तन। देह का समीप और मन का नटय पाकर वह खुश थी। जिस पुरुष को पाने की अभिलाषा थी, वह सहज ही प्राप्य हो गया। उसके सानिध्य से वह संपूर्ण नारी बन गई। मृदुला, मेरी प्रेमिका ने मेरे लिए त्याग किया है, मुझे लखपति बनाया है।
तो मैंने भी उसे 4 दिन भरपूर प्यार दिया है। अनार हमें यहाँ कोई पहचान लेगा। शाम की गाड़ी से हम नैनीताल चल रहे हैं। अब शादी वहीं होगी। गाड़ी अपनी रफ्तार से बढ़ रही थी। आसपास प्राकृतिक दृश्य को देखते देखते वह शादी के सपनों में खो गई। वह बेफिक्र होकर सो गई या चाय में मिलाई गई नींद की गोली का असर था। जब उसकी आंख खुली तो सामने बर्थ पर चंदन के स्थान पर एक महिला को सोते देखकर उसे आश्चर्य हुआ। उसने देखा चंदन के साथ उसकी दोनों अटैचियां भी गायब है। वह घबरा गई। गहना कपड़ा सब लेकर वह गायब हो गया। ढलती रात में पीला चांद खिड़की से रेल के साथ अकेला दौड़ता नजर आ रहा था। उसका सब कुछ बिखर गया। वह डर व सर्दी से कांपने लगी। सामने लेटी महिला ने उसे कांपते देखा तो अपने थर्मस से गर्म कॉफी निकालकर प्याला थमाते हुए कहा, लो पी लो। तुम्हें हाय मैं लुट गई। दीदी मुझे क्या हो रहा है? वह रोने लगी। डॉक्टर नीला गहरी सोच में डूब गई। उसे रोते देखकर उसकी स्थिति समझते देर नहीं लगी। मृदुला को चंदन से ऐसी आशा नहीं थी। अब यंत्रणा कातर दिल को किस तरह समझाए। उसके कपोलों पर आंसुओं की मोटी धार बह निकली। दर्द भरी सिसकियां गूंजने लगी। अचानक उसके लुभावने सपनों को झटका लगा। अन्नू को लगा मेरे पांव तपती रेत में धंस गए हैं। तपती रेत के जलन में उसके लिए खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो गई। चादर में मुंह ढक कर रोती रही। गाड़ी एक छोटे स्टेशन पर रुकी। फेरी वालों की आवाजें उसके कानों से टकराई तो वह घबरा कर बैठ गई। खिड़की से चंदन को तलाशने लगी। प्यार के खातिर लोग क्या क्या कर गुजरते हैं। मैंने भी इतना बड़ा कदम उठाया। वह महीनों से मुझे छलता रहा और मैं उसके हाथों कठपुतली बनी नाचती रही। उसने नीला को बताते हुए कहा और मैं उसके पीछे चल दी। सच है कुछ फैसले माता पिता को शामिल करके ही करने चाहिए। वह स्वयं से बतियाती रही, मैं अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगी, ये कुछ रुपए रख लो, टिकट बनवा लेना, घर चली जाओ। फिर किसी गलत हाथों में पड़ डॉक्टर नीला ने समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। नीला ने सोचा घटनाएं इंसान के जीवन को बनाती हैं और बिगाड़ती हैं। सच दुधारी तलवार की तरह होता है। इसने तो प्यार किया था, परिस्थितियों ने उससे ऐसा करवा दिया। नारी का शत्रु कभी समाज होता है, कभी प्रेमी, लेकिन कभी सबसे बड़ा शत्रु होता है उसका प्रेम। उसने सोचा इस हालत में इसे छोड़ना उचित नहीं होगा। कहीं गलत हाथों में पड़ जाएगी। चेहरे मोहड़े से तो किसी उच्च घराने की लगती है। तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। तुम्हारे घर वालों को बुलाकर सौंप दूंगी। नहीं दीदी, मुझे अपने साथ ही रहने दो। नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, रोते हुए बोली। दीदी अब मैं घर नहीं जा सकती। देवतुल्य पिता की इज्जत को पैरों के तले रौंद कर आई हूँ। ऐसी कृतघ्न औलाद हूँ मैं। उनके सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगी। आसमान में बादल कभी दिखाई देते और दबे पांव गायब हो जाते। एक एक बूंद को तरसते लोग मंदिरों में भजन कीर्तन करते, मस्जिदों में दुआएं पढ़ते। उसे किसी से कोई मतलब नहीं था। गर्मी का दिन, चिलचिलाती धूप में बाहर निकलना कठिन होता। दूर आसमान आग उगलता, लेकिन नीला का काम ऐसा था कि मराठी दौड़ में कोई कमी नहीं आई। बच्चे तो दुनिया में आने ही थे और डॉक्टर को उनका साथ देना ही था। अनार ने नीला के घर का काम संभाल लिया। गहरे रंग का हल्का चुनरी में उस छोटे से गांव के बाजार में इधर उधर घूमकर अन्नो सामान खरीदती तो कई उल्टी सीधी बातें कर देते। उसने तो कोई काम किया ही नहीं था। सब औरतें उसे हैरत से देखती, दांतों तले उंगली दबा लेती और मर्द ललचाई नजरों से देखते खुसुर पुसुर करते। इतनी सुंदर, देखने में रईस और काम नौकरानी का। नीला तो उसे तराशने लगी थी। उसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए कठिन से कठिन काम कराती,
प्रसव कराना वह दूसरा काम सिखाने लगी। मुंह पर कालिक लगने का दर्द उसने तब जाना जब उसे ज्ञात हुआ कि चंदन का अंश उसके गर्भ में पल रहा है। तो नीला ने उसे समय रहते फिर उभार लिया। 5 साल में अनु ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। नीला तो चली गई, लेकिन वह वहीं बस गई। अन्नोदाई अचानक अपने अंदर की पीड़ा और त्रासदी में गोते लगाने लगी। अब तो मैं चाहूं तब भी नहीं लौट सकती। वह स्मृतियों के दंश चुपचाप सहती इस गांव से गहरा रिश्ता जोड़ लिया। माघ महीने की कुनकुनी धूप धरती पर पसर गई कि फिर बूंदा बूंदी शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद जमकर बरसने के बाद वर्षा शांत हो जाती। सूरज बादलों के बीच झांकने लगा। पेड़ पौधे बरसात में नहाकर जैसे ताजा हो गए। कभी फागुन आता, टेसू की लालिका से गांव रंग जाता। फागुनी बयार से वातावरण मादक बन जाता। खेतों में गेहूं लहलहाते तो उसका मन मयूर नाच उठता। उसका पेशा खूब फल फूल रहा था। अतीत को भुलाने स्वयं को काम की व्यस्तता में बांध लिया। लेकिन अकेली सुंदर भरपूर जवान औरत कदम कदम पर परेशानियां आने लगी। एक दिन जागीरदार की हवेली से बुलावा आया। लड़का होने की खुशी की खबर देने जागीरदार के सामने गई। बहुत नाम सुना है अन्नोबाई तेरा। वह जागीरदार की नजर पे चढ़ गई। कदम कदम पर परेशानी, ऐसे में कोई साथ नहीं देता। जब ऐसी ही जिंदगी गुजारनी है तो यही सही। दर दर की ठोकरें खाने से तो वह जागीरदार की शरण में आ गई। जागीरदार रईस हुसैन ने उसे रहने के लिए एक हवेली दे दी। जिंदगी में बेफिक्री व चैन तो आ गया। अब किसी प्रकार का किसी से डर नहीं। लेकिन अपनी दोस्ती के सदके रईस हुसैन अपने कई ऐसे काम साधता जो अन्नू का दिल गवाह नहीं करता, फिर भी करने पड़ते। अन्नू पैदाइशी दाई तो नहीं थी, पर अनुभव बहुत था। साधारण प्रसव तो वह बातों बातों में करा देती। पेचीदा से पेचीदा प्रसव भी हाथों हाथ निपटाने में माहिर थी। दाई से कभी पेट छुपता। एक एक मर्द, औरत, जवान, विधवा, तलाकशुदा व कुंवारी सभी औरतों की करतूतों पर पर्दा डालने वाली अन्नो दाई का सबसे गहरा रिश्ता था। गांव की कोई गली ऐसी नहीं थी जहां अन्नो दाई के कदम नहीं पड़े। वह पूरे गांव की राजदार थी। जज्बात के बहाव में लड़कियां खुद को लुटाकर उस मंजिल पर पहुंच जाती थी जहां बदनामी की आग उनके पूरे वजूद को घेर लेती है। उनकी माताएं अन्नों के आगे हाथ जोड़ती, मिन्नतें करती, अपनी इज्जत आबरू बचाने की गुहार करती, अपनी बेटी को मारती पीटती उसके हवाले करती और एक मोटी रकम उसके कदमों में रख देती। उस लड़की की जिंदगी तबाह होने का दर्द, दूसरी तरफ भगवान का डर। लेकिन उसे अपने दिन याद आ जाते और उनकी जिंदगी बचाने का एहसास उसमें साहस भर देता। दिल में भगवान का डर निकल जाता और काली रात की खामोशी के सीने में वो राज दफन कर देती। अतीत कैसा ही मीठा हो या कड़वा, वह उसे भुलाना ही अपना हित समझती। 20 साल का समय कैसे सरका उसे पता ही नहीं चला। अन्नोदाई यश व कीर्ति के शिखर पर खड़ी थी। जब बशीरा कॉलेज से निकलकर आया तो कोई काम धंधा नहीं करता था। नौकरी लगी नहीं। बाप की रोटियां तोड़ता, अधेड़ होने तक बाप का खून शराब के जरिए पी गया। आखिर बाप भी खत्म हो गया। माँ पैदा होते ही छोड़ गई थी। एक दिन भूखा प्यासा अनारकली के द्वार पर आ बैठा। एक बार खाना दिया तो सिलसिला चलता रहा। अन्नू को भी अपना अकेलापन खलता था। अपने दिल की बात किसी से करना चाहती थी। बशीरे की बड़ी बड़ी आंखों में खोकर वह अपने दुख सुख की बातें कर लेती। बशीरे ने उसका मन मोह लिया। बशीरा मुझसे शादी करेगा? तन्हाइयों से उबरकर अन्नू ने एक दिन अचानक पूछा, किस बुत्ते पर? मैं तुझे बैठा कर रोटी नहीं खिला सकता। रोटी तो तुझे ही जुटानी पड़ेगी, फिर शादी। वह हंस दिया। मृदुला नहीं, वह तो अनारकली है।
बशीरा ने पूछा, मौलवी को बुला लाऊं? दोनों ने शादी कर ली। बशीरा के हाथ सोने की चिड़िया लग गई। जो ही अन्नों के हाथ में रुपए आते वह झपट लेता, कभी मजाक से तो कभी जोर जबरदस्ती से। अन्नो दाई के पैसों के दम पर दनदनाता फिरता, शराब की नदी में डुबकी लगाकर मकान के सामने पीपल के नीचे पलंग पर पड़ा रहता। शादी से पहले जो ज्ञान की बातें करता था सब भूल गया। अन्नों को शुरू से ही चांदनी रातों में नींद नहीं आती थी। वह लेटे लेटे देर तक चांद को देख मन की बातें करती, माँ के नाम हवाओं को संदेश देती, चांद में छोटी बहन का चेहरा तलाशती। उसकी आंखें चांद पर टिकी रहती थी। अब भी उसकी रातें सोते जागते पहले की तरह ही अजनबी घरों की औरतों के बीच गुजरती थी, जो प्रसव पीड़ा से बेहाल उसके सामने कराहती पड़ी रहती थी। उस वक्त अन्नोदाई नहीं, एक हमदर्द माँ बन जाती। अक्सर बेहद कमजोर होने के बावजूद एक के बाद एक बच्चा जनने को मजबूर औरतें उसके पास आती, मर मर के बच्चे को जन्म देने की तकलीफ उठाती। तब वह अपना क्रोध उन पर निकालती, फटकारती। गुस्से में उसके मुंह से हिंदी अंग्रेजी के शब्दों का उच्चारण सुनकर सब उसे हैरत से देखते। उन पर क्रोध बरसाने के बाद उस औरत का ख्याल भी बहुत रखती। वह औरतों की मजबूरी जानती थी। उसका गुस्सा मर्दों के प्रति होता था। ए बाई, तूने इतनी उम्र में भी बच्चे जनने का चाव है? अपने पति को क्यों नहीं कहती बस? कई औरतों से मजाक भी खूब करती। ए बीबी, अब पता चलेगा कि प्रसव में कितना मजा आता है। बशीरा प्यार तो बहुत जताता है, लेकिन उसकी कमाई पर राज करता। वह सोचती, मेरा कौन बैठा है खाने वाला। सोचा था बशीरा पढ़ा लिखा है, समझदार है, पर हुआ उल्टा। हालात ने उसे तन्हा जिंदगी जीने को मजबूर कर दिया। अगर किसी औरत को पति से दबते देखती तो उसे शेरनी बनने को उकसाती, लेकिन खुद बशीरा के आगे दब्बू बनी रहती। यूं तो जमींदार रईस हुसैन ने कई औरतों को अपनी जिंदगी में साथी बनाया था, चाहे घंटे 2 घंटों के लिए ही, पर अन्नों से दोस्ती पक्की थी। एक दिन हवेली जाते ही रईस ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, कमरू मोची की बीबी पर मेरा दिल आ गया। अन्नू, कुछ कर। लेकिन वह नहीं मानेगी, शेरनी है, फाड़ कर खा जाएगी। तेरे आगे सब पानी भरती हैं, तेरी कोशिश के आगे सब हथियार डाल देती हैं। अच्छा, कोशिश करती हूँ। चंदा तालाब पर पानी भरने जा रही थी। अनु पीछे चल दी। चंदा नाम की ही नहीं, तन से भी चांद है। सफेद दूधिया रंगत की 30 वर्षीय चंद्रा के भाग्य में काली चादर थी। अपने से तिगुनी आयु वाले पति के साथ जिंदगी की नाव को जी जान से खेती रही। कुछ महीनों में ही विधवा हो गई। विधवापन की काली चादर की परतों में खुद को छिपाने की नाकाम कोशिश करती, पर चांदनी छिटक ही जाती है। कमरू की मृत्यु के बाद कई लोग उसके पीछे लगे। कई प्रस्ताव भी आए, लेकिन वह नहीं मानी। सास व कमरू के बच्चे ही उसके अपने थे। प्रस्ताव सुनते ही वह बिफर गई। तू क्यों नहीं बन जाती उसकी रखैल? चंदा ने तड़ से जवाब दिया, मैं तो बहुत पहले ही अपना सब कुछ दे चुकी हूँ बहना। देख चंदा, मैंने तो बहुत भुगता है। सबको बस एक ही चाह होती है। अरे जब ऐसी ही जिंदगी गुजारनी है तो क्यों ना एक का दामन पकड़कर बैठा जाए। दर दर की ठोकरों से क्या मिलेगा? ये गिद्ध वैसे भी नहीं छोड़ेंगे। हट्टो अन्नूबाई, मुझे परेशान मत करो। कभी किसी ने सताया तो कौन बचाएगा? इससे तो मैं कहती हूँ कि ऐसे वैसे मर्दों से बचना है तो एक की हो ले। बंधी बधाई रकम हाथ आएगी तो बच्चों की जिंदगी भी सुधर जाएगी और बूढ़े भी। मैं यूं ही ठीक हूँ। मैं मेहनत मजदूरी से नहीं घबराती। मैं कुछ नहीं चाहती। सुन, यह जिंदगी की सच्चाई है। तू बच तो नहीं सकती, बर्बाद तो तुझे ये पागल कुत्ते कर ही देंगे। जिसके भी पीछे पड़े उसे कोई बचा नहीं पाया। मैं सबका सामना करूंगी बहना। मैंने भी बहुत सामना किया। मैं भी ऐसा ही सोचती थी, पर हार गई।
इसलिए मैंने भी एक का हाथ पकड़ लिया। अकेली औरत का इस दुनिया में रहना बड़ा मुश्किल है। तू सोच ले, अभी तो वह निकाह भी कर लेगा। अगर वह निकाह करता है तो मैं हवेली में आ सकती हूँ। उसने कुछ सोचकर कहा। जागीरदार ने उसका दिल रखने के लिए निकाह कर लिया। वह हवेली में आ गई। 2 रात बाद ही जागीरदार ने उसे उसकी हैसियत बता दी। उखड़ी पुखड़ी दीवारों वाला और खपरेल छत वाला हवेली के पीछे कमरा रहने के लिए दे दिया गया। अब बेगम की हाजिरी में रह या हवेली से निकल जा। मैंने निकाह किया है, मैं हवेली से नहीं जाऊंगी। वह जिद पर अड़ गई। मैं तलाक दे दूंगा। भैंसों के बाड़े के पास कमरे में पड़ी चंदा रोती रही। रोते रोते उसे साहस आ गया। मैं सामना करूंगी, अपनी बर्बादी का बदला लूंगी। उसने अन्नू को बुला भेजा। अन्नू आई तो उसकी आंखें में आंसू नहीं थे। गुस्से की चिंगारियों ने आंसू सुखा दिए। जब स्त्री अपने अंदर से अनावश्यक भय व झिझक निकाल देती है तो साहस आ जाता है। अन्नू के आते ही वह भड़क उठी। शेरनी की तरह उस पर टूट पड़ी। चीख चीख कर सबको बताने लगी, जागीरदार ने मेरा धर्म बिगाड़ा। उसने निकाह किया, अब खुदा रसुल्ला का वास्ता देकर तलाक दे रहा है। इतना मैं समझ गई हूँ कि जागीरदार ने निकाह क्यों पढ़ा, ताकि आसानी से तलाक दे सके। अन्नो उसे शेरनी की तरह दहाड़ती देख खड़ी रह गई। कुरान शरीफ में लिखा है, बिना कारण तलाक नहीं हो सकता। मैं ऐसे तलाक को क्यों मानूं जो धोखे से दी जा रही है। चंदा के ललकारने में जैसे कोई जादू था। इस तरह ललकारने से अन्नों में हिम्मत पैदा हो गई। मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकी। क्या पाया मैंने दब्बू बनकर। उसने स्वयं से कहा। वह खिसियानी बिल्ली की तरह खड़ी चंदा का दहाड़ना सुनती रही थी। चंदा का सबके सामने दहाड़ना सुनकर जागीरदार की मर्दानगी जैसे रुई की तरह धूम कर रह गई। इस नकचड़ी को समझा अन्नू। इसे मोटी रकम देकर रवाना कर रहा हूँ, पर नहीं मानती। रईस हुसैन ने कहा। इस पर चंदा और भड़क गई। अन्नू को गालियां देते हुए कहा, तुझ में हिम्मत होती तो तेरी आज यह हालत नहीं होती। किस लालच से खुद को जागीरदार के पास रहन रख दिया। तूने कितनी औरतों को बिगाड़ा होगा। तेरे कहने पर मैंने निकाह किया। चंदा का ऐसा रूप देखा तो अन्नू दाई की आंखें खुल गई। सच, मैं क्यों डरूं इन मर्दों से। उसका ग्लानि से सिर नीचा हो गया। मैंने ही इसकी जिंदगी बिगाड़ी है। थू है अनु तुझ पर। चंदा ने उस पर थूक दिया। एक बात समझकर मैंने निकाह किया था कि अब मर कर ही निकलूंगी। अल्लाह ने मर्दों को तलाक का हक दिया है, पर साथ ही बिना वजह तलाक नहीं दे सकते। यह हिदायत भी दी है। पर पुरुष तो सोचता है मैं सब कुछ हूँ, जो करूँगा मेरी मर्जी ही चलेगा। रईस हुसैन के सामने जाकर खड़ी हो गई। तलाक देने का हक तो खुदा ने औरतों को भी दिया है, पर औरत ने कभी बिना कारण पति को तलाक नहीं दिया। सब कुछ सहकर भी छली जाती रही। पर अब कब तक छली जाएगी औरतें। उसकी चेतना का तेज देखकर अन्नू की बरसों से सोई चेतना जाग उठी। उसने रईस की ओर देखा। उसे लगा चंदन और रईस हुसैन में कोई फर्क नहीं। क्रोध से उसकी कानपट्टियों में रक्त तेजी से प्रवाह होने लगा। उसके मुंह से हिंदी और अंग्रेजी के जागीरदार के लिए अपशब्द निकलने लगे। उसके मुंह से हिंदी और अंग्रेजी का उच्चारण सुनकर सभी उसे आश्चर्य से देखने लगे। तूने इससे शादी की है। यह औरत कोई आवारा बदचलन नहीं है, समझे। जागीरदार, यह औरत तेरी पत्नी है। अन्नू के भीतर का उद्वेग बाहर की सच्चाइयों से दो चार होने लगा। चंदा, तू सही है। क्यों जयादती सहेगी तू। क्यों डरूं मैं भी। चंदा का खुखरापन को देखकर उसमें भी सोती मृदुला जाग गई। एक टूटी फूटी औरत जाग गई। वह हवेली से बाहर आई।
जो मोहब्बत में डूब सकती है वह दिलेर होती है, और औरत की दिलेरी खतरनाक होती है, क्योंकि वह बहुत सच्चाई से मोहब्बत करती है और उतनी ही सच्चाई से मर्दों से नफरत भी कर सकती है। वह सोचती आगे बढ़ रही थी, बाहर से कुछ नहीं बदला, लेकिन मन के भीतर सब कुछ बदल गया। जैसे वह नई जिंदगी की तरफ कदम बढ़ा रही है। अब वह बसीरा के बारे में सोच रही थी। उसका निकम्मापन व बेगैरती क्यों सहूं मैं। बरसों से मुझ पर हुक्म चला रहा है। अन्नू ने फैसले के अंदाज में उसे कहा, बीबी की कमाई पर ऐश करता है और उसे ही हरामखोर कहता है। हुक्म चलाता है, जा बुला ला तेरे मौलवी को। आज मैं तुझे तलाक दूंगी। तलाक जैसे नई जिंदगी मिल गई, जैसे नंगी डालियों वाले पेड़ अचानक फूलों से लद गए हों। सारी प्रकृति बदल गई। अन्नाबाई, अन्नूबाई, वह पुकार सुनकर दरवाजा खोलकर खड़ी हो गई। इसे बचा लो, इसकी मोहब्बत ने इसे जिंदा लाश बना दिया। अन्नूबाई, इसे बचा लो, इसका बाप इसे मार डालेगा। इसे क्या? यह औरत ने बिना कुछ कहे सकारात्मक रूप में सिर हिला दिया और साथ ही प्रश्न सूचक निगाहों से उसे देखा। वह नादान लड़की खाली खाली निगाहों से उसे देखकर सिर झुकाए उसके पैर पकड़ने लगी। अन्नू ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा तो उस लड़की ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और सिसकने लगी। इससे पहले उसके भीतर का दर्द स्नेह आंसू का सहारा लेकर बाहर आता, एक नादान लड़की की जिंदगी खुशियों को बचाने चल दी। नई जिंदगी की शुरुआत में नई सोच के साथ अन्नू आगे कदम बढ़ाने लगी। घर से निकली मोहब्बत में धोखा खाई लड़कियों का सहारा अन्नूबाई। कुछ अनाथ बच्चों की किलकारियों से उसकी तन्हाई दूर हो गई। उबड़ खाबड़ जमीन पर घास के छोटे छोटे पौधे उग आए। हरी हरी पत्तियों के बीच छोटे छोटे कहीं पीले कहीं लाल फूल खिलने लगे। पेड़ों में ब्याह के घोंसले लटक रहे थे, उनमें नई जिंदगियां पल रही थी। पत्तों पर कभी कोई कीड़ा फुदकता तो अन्नू को लगता मेरी आत्मा भी ऐसे ही। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।